सलाम। ये किस शेर की आमद है कि सीटियों से रन कांप रहा है। वेलकम टू बस्कर। मैं वली सलमान। ख़वातीन और हज़रात, मुआशरे में वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। अब तो यहाँ तक हालात हो गए, जो तू बुढ़ी गाल लगे तो मैं बाहर चला जाना, लोग ये ना समझन कर लड़ाई हो रही है पीछे, और लोगों का टॉलरेंस लेवल बिल्कुल खत्म हो गया। अभी आते हुए गाड़ी पे सिर्फ एक बाइक वाला हल्का सा टच किया था तो यूं लगा कि पूरे शहर के मोटरसाइकिल सवार जो है वो मेरी जान के दर पे हो गए हैं। तो समझ नहीं आ रहा कि लोगों के टॉलरेंस लेवल को क्या हो गया। चल के अपने पैनल से पूछते हैं कि व्हाट इज गोइंग ऑन यार। हाँ मुस्तफा, क्या हो गया यार? क्या मतलब है क्या हो गया यार? मैं बैठा हूँ, मेरे पैर के ऊपर चढ़ रहे हो यार, कोई तरीका है? यार मजाक कर रहा हूँ यार। क्या मजाक है यार? एक हद होती है मजाक की भी। आप मजाक नहीं बर्दाश्त कर सकते। ज़रा हेलो रिलैक्स यार भाई, रिलैक्स हो कर लिए, इतना छोटा मजाक नहीं तुमसे बर्दाश्त हो रहा। 50-60 से आगे इस इत्तेफाक इस इंडस्ट्री में ना सीनियरों की इज्जत ही नहीं करनी चाहिए, औकात दिखा देते यार। अब आप लोग लड़े में यार। अब ये रीमा मीरा वाली बात नहीं करो, सीनियर जूनियर। क्या मतलब रीमा मीरा वाली बात नहीं करो? अब आइंदा मुझे बात मत अरे यार मैं बात नहीं करूँगा। हेलो, तुम इधर मुंह करो जो तुम्हारी ख्वाहिश है। तुम उधर मुंह करो जो तुम्हारी नहीं। अब उन्होंने उधर मुंह कर लिया तो मैं मुड़ जाता हूँ। हनीफ भाई, आपको हमने ये ट्रिब्यूट दिया है। ये आप अपने YouTube चैनल पे जो है हनीफ, यहाँ पे था किडन कैमरा, तो आप सब नहीं, बट एनीवेज कमिंग बैक, गाइस दैट वाज अमेजिंग एक्टिंग, वेल डन, वेरी वेल डन। लेकिन चले, वायलेंस की बात हो रही है, डॉक्टर साहब को बुलाते हैं एंड वी ट्राई टू इन्वेस्टिगेट कि वायलेंस का ओरिजिन कहाँ से है। और बहुत सारे लोग हैं, आप देखें घर पे मुलाजमीन के ऊपर तशद्दुद हो रहा है, मियाँ बीवी की लड़ाई हो रही है, पड़ोसियों के साथ आपका टॉलरेंस लेवल म्यूजिक ऊंचा करता लड़ने पहुंच जाते हैं। देयर इज सो मच हैपनिंग। प्लीज वेलकम डॉक्टर साहब। विल टॉक टू डॉक्टर साहब अबाउट वायलेंस। डॉक्टर साहब वेलकम। डॉक्टर साहब, ये आपने देखा, ये आज एक कमाल, इसके देख के मुझे ये लगा कि कॉमेडी करना ज्यादा आसान है, सीरियस करना ज्यादा मुश्किल है। ये देखिए कि एक जरा सी छोटी सी बात से आप फ्लेयर अप कैसे हो? फ्लेयर अप। डॉक्टर साहब, वजह क्या है? होता यह है कि हम पहले ही जो है हमारे जो है ना एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, घर का माहौल, बाहर का माहौल, जॉब्स और प्रेशर जो होते हैं, वो इंसान पे जो है इतने होते हैं कि वो पहली बॉर्डर लाइन पे होता है। गॉड, जरा सा उसको कोई ऐसा फिक्र कर देता है, कह देता है, जिससे वो फ्लेयर अप हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये आपके अंदर इकट्ठा हो रहा होता है और सिर्फ इसको लेकिन इसको अब इसका क्या करें, इसका ओरिजिन बताएं और इसको कैसे खत्म करें यार। इसको मेरे ख्याल में चैनलाइज करना चाहिए, जैसे वेस्ट ने किया। वो तो दूसरे मुल्कों में जाके किया ना। आप सिर्फ बुरी बातें कर रहे हैं, अच्छी बातें भी करें। आप जब से सुनीता मार्शल ने बोला है उनको जूते पसंद है, आप चेक तो करें डॉक्टर साहब। हम नहीं। देखो ये होता है, हमेशा देर कर देता हूँ। डॉक्टर साहब इतने चमक रहे हैं, डॉक्टर साहब के जूते मैंने आगे शेव किए इसमें देख। यार मुझे 5 मिनट दे दे, ये मैं बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है मेरे। डॉक्टर साहब के जूते चमक नहीं रहे थे, अभी शहबाज शरीफ से मिलके आए। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मियाँ बीवी के रिलेशन में भी अब पेशेंस खत्म हो रही है, दोस्तों में भी पेशेंस खत्म हो रही है, तो कुछ पॉलिटिकल वो था ना जिसकी वजह से लोगों में बहुत टॉलरेंस लेवल, अब ये माशरा जो है ये किस सिमत पे जा रहा है? हमारे जो है ना, जो एनवायरमेंटल और इर्द गिर्द का माहौल है ना, वो इतना चार्ज्ड हो गया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से। फिर अपने प्रॉब्लम्स इतने ज्यादा हैं, बिजली के बिल देख के भी आपको गुस्सा आता है। जॉब्स जो है, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं उनको रोजगार नहीं मिल रहे, जॉब्स नहीं मिल रही, बल्कि यूनिवर्सिटियां जो हैं वो यह है कि वो हर साल बेरोजगार पैदा कर रही है। ऐसी है। और इस वजह से होता है कि उन पे इतने स्ट्रेसेस होते हैं, तो वो जरा सी बात वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो माशरा जो है, जिस माशरे में डायलॉग्स होता है, बात की जाती है, साइकोलॉजी, आप घर में भी जो है अपने जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आपस में बैठ के डिस्कस करें, उससे ये होता है, वेंट करने से भी काफी साइकोलॉजिकल आपको थोड़ी सा जो है ना, आपके ऐसे जो है ना प्लेजेंट हार्मोन्स जो है वो निकलते हैं जब आप किसी के साथ शेयर करते हैं। लेकिन शेयर जो होता है ये हमेशा अपने लोगों के साथ ही करना चाहिए, क्योंकि बाज लोग जो होते हैं फिर जिससे आप शेयर कर रहे होते हैं वो आगे ग्रुप में शेयर कर देता है। तुम्हारे प्लेजेंट हार्मोन्स कब तुम फील करते हो कि मेरे तो गम में ही निकल रहे हैं, गुस्से में कैसे निकल रहे थे? अच्छा, ये जो होता है ना, ये कंडीशनड हो जाता है। डॉक्टर साहब, मुझे गुस्सा बहुत आता है।
हाँ, आपको गुस्सा आता है तो क्या करती हैं आप? मैं चीखती भी हूँ, समटाइम्स रोती भी हूँ, मोस्टली रोती हूँ। जरा उसकी डेमो देना जरा। मेरा ख्याल है डॉक्टर साहब आप गल बदन लगी, आप लोग अपने जाती मसाइल लेकर आ गए। मैं डॉक्टर साहब का कंपाउंडर हूँ, उसके लिए आपको टोकन लेना पड़ेगा, इसलिए। अच्छा, मुझे क्यों लग रहा है कि आप तस्वीर फेर रहे हो? डॉक्टर साहब एक साहब ने छोड़ दी तो मैंने कहा मैं ही शुरू कर दूं। डॉक्टर साहब आज खाका क्या है? खाका है आसिफ जरदारी साहब। वाह वाह वाह, अच्छा बाद बामलाइजा होशियार, कोई पता नहीं साहब की बारी ना आ जाए, इसलिए आ जाओ। आसिफ अली जरदारी खुद को पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं समझते, पीपल्स पार्टी को अपना हिस्सा समझते। हुकूमत आसान और हुक्मरानी मुश्किल है, और वो हुक्मरानी करते हैं, हुकूमत नहीं। हाय हाय हाय। डॉक्टर से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो वो कहेगा होते तो 4 हैं, मगर आप फलां कंसल्टेंट से सेकंड ओपिनियन ले लें और फलां टेस्ट करवा लें ताकि कंफर्म हो सके। आसिफ जरदारी से पूछो 2 और 2 कितने होते हैं, तो कहेंगे आप कितने चाहते हैं। वो दोनों हाथ जेब में डालकर भी आप पर हाथ डाल सकते हैं। हाय हाय हाय। भुट्टो उनकी पसंदीदा शख्सियत हैं, मगर कहते यूं हैं जैसे वो भुट्टो की पसंदीदा शख्सियत है। हो भी सकता है। वो मुफाहमत के बादशाह हैं। अगर जंगे अजीम दोम में हिटलर की जगह जर्मनी के चांसलर होते तो जंग करने की बजाय इत्तेहादियों से दोस्ती कर लेते, फिर इत्तेहादियों का वही हाल होता जो हिटलर का हुआ। जनरल ज़िया के जमाने में भुट्टो की जगह आसिफ जरदारी होते तो फांसी चढ़ने की बजाय ज़िया हुकूमत में वजीर आजम होते, और 3 माह बाद ही ज़िया उनके हाथों मुशर्रफ हो चुके होते। जवानी में घोड़ों की ट्रेनिंग और ट्रेडिंग का शौक था, असेंबली में जाकर भी ये शौक नहीं भूले। उनके घोड़े अक्सर अव्वल होते हैं, 2 बार तो ये खुद भी मर्दे अव्वल रहे। जवानी में ऐसी मूछें थी कि लोग कहते आसिफ अली जरदारी, खुर्शीद शाह और गामा पहलवान की मूछें मिला ली जाएं तो एक अच्छा खासा स्वेटर तैयार हो सकता है। 18वीं तरमीम के बाद सबको बराबरी के हकूक देने के लिए उन्होंने अपनी मूछें भी नवाज शरीफ के बालों जितनी कर ली। पीडीएम हुकूमत में जरदारी साहब की मिसाल ऐसे ही है जैसे शलवार में अजार बंद की, उनके बगैर ये हुकूमत एक दिन में गिर जाए। वो सब ऑप्शंस खुले रखते हैं। हमें तो लगता है वो चेक बुक पर भी कच्ची पेंसिल से दस्तखत करते होंगे। देखने में टूथपेस्ट का इश्तिहार लगते हैं, दुश्मनों से मुस्कुराकर मिलते हैं और दोस्तों से मिलकर मुस्कुराते। वाह 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 वाह। उन्हें सिंधी कल्चर बहुत पसंद है, इसीलिए उन्होंने सिंध को ज्यादा तरक्की नहीं दी कि कहीं पाकिस्तानी कदीम सिंधी कल्चर से महरूम ना हो जाए। उन्होंने पाकिस्तान के बेशतर बड़े शहरों में बिलावल हाउस बनाए। कुछ में इसलिए बनाए कि वहां ठहरना पड़ सकता है, कुछ में इसलिए बनाए कि कभी बंदे का ठहरने को दिल नहीं भी चाहता। आसिफ जरदारी जिससे मिलते हैं ये नहीं पूछते हाल कैसा है, यही पूछते हैं कारोबार कैसा है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा से शादी के बाद उन्हें बहुत प्रॉपर्टी मिली जो मुल्क की हर बड़ी जेल थी। पीपल्स पार्टी की सियासत का सफर एक लफ्ज में बयान करना हो तो वो ये है कि ये ZA से शुरू हुआ और AZ तक पहुंच गया। डॉक्टर ये विरसे और लोक विरसे में क्या फर्क होता है? आपने कहा ना सिंध को ओरिजिनल हालत में रख रहे हैं। हाँ, तो वर्षा और लोक वर्षे में क्या फर्क है? हम जो है सिंध हुकूमत तो इसमें कोई फर्क महसूस नहीं करती। हाँ। वो लोक वर्षा को भी अपना वर्षा समझती है। वो लोक वर्षा है। और मोहनजो दाड़ो और हड़प्पा में से पुरानी तहजीब किसकी है? मेरे ख्याल कराची। कायम अली शाह साहब इन दोनों में से किसके मेयर थे? डॉक्टर साहब आपकी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से? मेरी जो है मुलाकात कम ही होती है सियासतदानों से, अक्सर जो है फोन पे ही होती हैं, लिफाफा भेज देते हैं। हाँ, बट एनीवेज गेस करें जी मेहमान कौन है आज? तुमसे शुरू करते हैं लड़की। अच्छा, कॉमेडियन है? कॉमेडी का रिएक्टर है। वाह। ओके, बहुत सीनियर है? सीनियर तो मतलब हम भी सारे हैं, अगर हमें 4 दिन कमरे में बंद कर तो हम भी बहुत सीनियर हो जाएंगे। रमजान छिपा साहब? नहीं, वो स्टैंड अप कॉमेडी वाले हैं। ये वो स्टैंड अप नहीं करते, वो मेथड कॉमेडी है।
आपने कहा कॉमेडी के न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, एक ही साहब हैं जो आजकल फारिग हैं, फवाद चौधरी। वो एटॉमिक रिएक्टर है, ये न्यूक्लियर रिएक्टर है। वहां पे एटम तोड़ा जाता है या सब कुछ तोड़ देते हैं ये? कॉमेडियन हैं तो उन्होंने उमर शरीफ साहब के साथ ज्यादा काम किया है। यार ब्लेस्ड लोग हैं ना जिन्होंने उमर भाई के साथ काम किया, ही इज आल्सो द ब्लेस्ड वन। लेकिन इनके साथ काम करना इज अ बिगर ब्लेसिंग नाउ, बिकॉज़ उमर भाई तो अब बेहतर जगह पे हैं। इन्होंने उमर शरीफ के साथ भी काम किया और उन्होंने एक ऐसा रोल किया था कि उसके बाद जब भी कोई माचिस खोलता था तो इनका करैक्टर याद आ जाता था। और डॉक्टर साहब आज आपने फाइनली पहचान ही लिया, तो आप सबको मेरे मंगल मुर्शद, पीरो मुर्शद तो हर किसी का होता ना, मेरे उस्तादे मोहजिन क्योंकि रम तो बहन है यहाँ पे, और मेरे रूहानी जबरवा क्योंकि पेश की इजाजत नहीं है यहाँ पे। आप सबकी तालियों में, मतलब आई लव हिम टू द कोर एंड ही नोज दिस थिंग। इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जो है ना वो तो हर कोई बाहर गाड़ता है, इन्होंने डंडे समेत गाड़ा हुआ है। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली, द लेजेंड हिमसेल्फ, जनाब शकील सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम पेशेंट भी है सर, चार सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं है सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हम भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर तो हम भी हैं, पता है आपको? आज बताएं ना। हम डॉक्टर हैं सर। बनना तो आप इंजीनियर चाह रहे थे, फिर हुआ क्या? नहीं, कॉमेडियन डॉक्टर होता है। वो तो है, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। और कॉमेडियन डॉक्टर होता है, उसकी वजह है। हाँ देखिए, डॉक्टर सुन करके दांत निकालता है, हमें लोग सुन करके दांत निकालते हैं। वाह 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 वाह। यहाँ कुछ लोग दांत निकाल के सुन कर देते हैं। अभी आप देखें ऐसे ऐसे सुन करेंगे कि जिसकी कोई हद हिसाब नहीं है। वैसे बिजली की लाइन में लगे हुए, क्या मसला क्या है? अभी आपको पता, ये इसका तो, ये तो माशाल्लाह बाल इसके ऐसे हैं, वैसे लगा तो कमाल है। ये एंटीना, ये इसका एंटीना जो ना ओमान भी कैच करता है। वो अच्छे वक्तों में कैच करता था, अब नहीं करते, क्योंकि हम उस वक्त जाके शकील में एंटीना घुमाया करते थे। अब कहता है घुमा लो। अरे घर के बर्तन ऊपर लगे होते थे। सही बात है। अम्मा चीखती थी दाल किसमें पकाएं। Do you know what we are discussing? शहजाद, जरा आप लोगों को नहीं पता होगा, when we were growing up, हमारे घर पे सिर्फ पीटीवी के अलावा एक ही चैनल आता था, वो ओमान के, उस पे फिल्म चलती थी जुमे के जुमे ना, तो हम नमाज पढ़ के आते थे तो बड़े हमारे जुम्मा खराब करते थे। एक वो और एक सीरियल भी चित्रहार हुआ, चित्रहार। वाह 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 डॉक्टर साहब। मेरे बचपन तक एमनेट आना शुरू हो गया था। आपका बचपन खत्म नहीं हुआ अभी। आपको भी मेरी कहानियों का पता चल चुका है या नहीं? आपकी तो किताब छपी है, क्या नाम है आपका? ये किताब का नाम है, क्या नाम है आपका? गुमशुदा बच्चा। गुमशुदा। तुम शादी कर लो फिर शादीशुदा हो जाओगे। यानी शकील भाई की रूहानियत का आलम देखे, इनको पता चल गया कि कुछ चीज नामुकम्मल है, इन्होंने फौरन तुझे टोटका दिया है। तो आपको कोई लड़की नहीं दे रहा, सिर्फ धक्के दे रहे हैं लोग। और से बता कि आप जैसे लोगों को लोग गाली दे सकते हैं, धक्के दे सकते हैं, रास्ता दे सकते हैं, लड़की नहीं दे सकते। नहीं, लेकिन इसको दुआ है। दुआ किसकी? इसको बचपन में कहा गया था, बेटा तू इंशाल्लाह एक दिन इतना आगे जाएगा, इतना आगे जाएगा, सारे कहेंगे चल भी तू आगे चल। हम अबे भाई, इसकी तो बदनसीबी है, ये आगे खड़ा हो तो पीछे से देव खो देते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में इसका चाका निकाल। हाँ, गल बदन लगी है शहजादिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शकील भाई, हम सारों की आपसे एक शिकायत। क्या? आप जब हिंदुस्तान में शो पे जाते हैं तो यू आर अ रॉक स्टार। हमें क्या यहाँ पर आपको यूज करना नहीं आता? पता है नहीं, उनको नहीं करना आता, मुझे तो होना आता है। जनरली डॉक्टर साहब आपका क्या, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत? वहां पे ही मतलब माशाल्लाह इनकी एनर्जी देखने वाली होती है। इनकी यहाँ पे क्या लोग एक दूसरे के साथ खुदा ना खास्ता कॉन्टेस्ट कर रहे होते हैं कि मैंने शकील भाई से बेहतर लाइन देनी है, मैंने जुगत लगानी है। प्रॉब्लम क्या हमारे यहाँ पे? नहीं, कोई लगाता भी नहीं है। हाँ। ना कोई बेहतर लाइन देता है। हाँ। असल में है कि हमारे यहाँ टैलेंट को यूज नहीं किया जाता। ओके। और उसको उतना स्पेस नहीं दी जाती कि वो बना के हमारे यावर यहाँ सब कहते होते थे कि जो है ना, आपको बॉल फेंकते हैं तो छक्का लगाता है। सही बात है। वो बॉल फेंकते हैं आगे से, ये छक्के लगाते हैं। हमारे यहाँ जो है वो विकेटें ही उठा के भाग जाते हैं, तो ये छक्के क्या लगाएंगे? गुफ्तगू शुरू हो गई है। सियासी गुफ्तगू ना करें, अच्छा, सियासी गुफ्तगू होनी चाहिए, सियासी जिंदगी का हिस्सा है। लोग कहते हैं पाकिस्तान तरक्की नहीं की, सही बात। मैं कहता हूँ बहुत की है। हाँ। 70 साल में इतनी तरक्की भी, माशाल्लाह से आज पिज्जा 30 मिनट में आ जाता है। सही बात है। 31 मिनट नहीं लगता है। एम्बुलेंस और वो अलग है कि वो 2.5-3 घंटे में आता है। हम दुबई 2.25 घंटे में पहुंचने लग सब।
एयरपोर्ट 2.5 घंटे में पहुंचते हैं। अगर आप आज डिफेंस से निकले तो इंशाल्लाह 6 घंटे में पहुंचे। और कहते हैं ना कि किताबें फुटपाथ पे बिकती हैं, जूता शोरूम में बिकता है, और कितनी तरक्की करोगे। वाह 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 वाह। कभी कभी तुमने जूता लेना हो तो हमसे राब्ता करना मुस्तफा भाई। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मैं डॉक्टर साहब के साथ काम करूं, इनके लिखे हुए बोलूं। इनकी ख्वाहिश भी तो पूछ लें। नहीं, मेरे लिए तो ऑनर है। डॉक्टर साहब ऐसे आपने क्यों नहीं काम किया? अभी आप तो शो से पहले बात कर रहे थे। हाँ, बस इत्तेफाक होता है। हाँ। ये जो है ना, ये भी मैं समझता हूँ अल्लाह की तरफ से एक वक्त होता है, एक टाइम होता है जो है जब आप मिलते हैं, फिर आप सोचते हैं कुछ करने के लिए, एक माहौल बनता है। लेकिन आप ख्याल कीजिएगा ये कि वाकई हम सब उम्मीद से ना हो जाए ना कि मतलब वार्निंग भी तो, क्योंकि वजह ये है भाभी आई ऑटोग्राफ लेने, इन्होंने भाभी को वहीं पे प्रपोज करके मकुठप दिया, फिर माशाल्लाह 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 आप हमें लेक्चर देते हैं बच्चे 2 ही अच्छे, इन्होंने 2+5 किए हुए हैं। मैंने वादा किया था सुसर से कभी खाली पेट नहीं रखूंगा। मेरे अब्बा के 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, मेरे साथ है, मैंने एहतराम तो रखा है। अब्बा से जिद नहीं लगाई। लेकिन आपको तो आगे जाना चाहिए था। सर बच्चे पता है क्या, मेरे अब्बू कहते थे कि बच्चे इतने होने चाहिए कि खानदान में बाहर जाने की जरूरत ही पड़े, बहन भाई आपस में ही जो है ना। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस। लड़ते हैं आपस में, क्या करते हैं शकील भाई? कौन, मैं, मेरे बहन भाई? नहीं, बच्चे हैं जो छोटे बच्चे नहीं लड़ते हैं, लड़ते नहीं। आप तो घर होते नहीं, आपको कैसे पता? और वो टूर पे होते हैं माशाल्लाह। सोचो मैं घर नहीं होता तो साथ है। ये डॉक्टर जैसे वसीम बसूमाना सवाल करता है ना शकील भाई, डॉक्टर साहब ने हकीमाना को सवाल रखे हैं। उर्दू में जो मजा आएगा ना, ये जो सवाल है ना इनका, जो शकील भाई उर्दू में ना, बहुत मजा आएगा। पहला सवाल है, हर कामयाब मर्द के पीछे 2 औरतें होती हैं, आपके पीछे कितनी है? मेरे पीछे भी 2, एक बीवी एक माँ। अरे वाह। आगे नहीं देखता मैं, पीछे देखता हूँ, जो उसको छोड़ आता हूँ। क्योंकि चुपेड़ पीछे से ही बढ़ती है। आप बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? दूल्हा। आपकी कौन सी ऐसी चीज है जो आपने रखी हुई है हालांकि फेंक देनी चाहिए? रऊफ लाला। अगला सवाल पूछो। नहीं, लाला मजाक कर रहा, तो फेंकने की चीज नहीं है, बल्कि जाया करने की चीज। बल्कि लाला तो खूब फेंकता है। कोई पूछे कैसी लग रही हूँ तो सच बोलते हैं या तारीफ करते हैं? मैं कहता हूँ मेकअप धो के आओ फिर देखते हैं। भाई ये इनडायरेक्ट मैसेज आ गया। अच्छा, हमारे यहाँ डॉक्टर साहब एक मसला है, हमारी खवातीन, बुरा नहीं मानना, हमारे यहाँ क्या मुनाफकत है, पार्लर जाती है घर से मेकअप करके। वाह वाह वाह, इतने कॉम्प्लेक्स है, मतलब उसी काम से जा रहे लेकिन घर पे भी करके जाएंगे। शकील भाई मर्दों में क्या खूबी देखते हैं? ईमानदारी होनी चाहिए मर्दों में, सबसे बड़ी ईमानदारी, और ईमानदारी होगी तो हर काम वो ईमानदारी से करेगा। सही बात। और हमारे ईमानदार सिर्फ डाकू है, अपने नाम की लाज रखते हैं, जो नाम है वही काम करते हैं। शकील भाई ने एक काम बताया हुआ बड़ा जरूरी, कहते हैं आपका मोबाइल डाकुओं की इमानत है। अमानत है, बस आप जब भी रखें दिमाग में रखें कि जिसकी इमानत है वो किसी भी वक्त आए। मर्द को दर्द नहीं होता, बकवास है, बहुत होता है। औरत की आपको कौन सी क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद है? हया। वाह, बहुत अच्छा। अपनी 2 खामियां बताएं। पहली कि मैंने पहली मोहब्बत की, कामयाब हो गया। दूसरे का चांस नहीं मिला, ये मेरी खामी थी। और दूसरी ये है कि बुरी कह लें अच्छी कह लें, जिससे वादा करता हूँ कोशिश करता हूँ निभाऊं। मैं गवाह हूँ उस चीज। आपका सालाना क्रश रेट क्या है? क्रश रेट? हाँ, 0। अब हालात ऐसे नहीं है। कौन सा लफ्ज या फिक्रा आप बार बार इस्तेमाल करते हैं? मैं हूं ना। हाँ, वाह। शाहरुख को भी यही देखे आए थे। अच्छा, ये मजे की बात, उसकी फिल्म से पहले की लाइन है मेरी, मैं हूं ना। मुझे छेड़ते थे अंबर ऑडिटोरियम में मैनेजर, वो आ जाएंगे अभी कह देंगे मैं हूं ना, कोई भी काम हो। क्या ये सच है कि बंदे को एक्टर बनने का जुनून हो और उसे लाइनें याद ना हो तो वो कॉमेडियन बन जाता है? लाइन अगर अच्छी लिखी होगी ना, बहुत जल्दी याद होती है। आपकी लाइनें होती है ना, याद होती थी, या अनवर मकसूद की लाइनें हो तो याद होंगी। मोइन अख्तर करते थे ना लूज टॉक, तो वो 80% लिख के देते तो 100% करते थे उस लाइन में। आपकी किस पावर से दूसरे डरते हैं? सच बोल देता हूँ। और ऐसे इस स्पॉट चेहरे से बोलते कि समझ ही नहीं आती। देख के बोलते हैं या हर मुंह पे बोल देते हैं? हर मुंह पे। मैंने उमर भाई को भी सच बोल दिया, कई दफा लड़ाई हो गई। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके पास पहले मौजूद होती है, आप फिर खरीद लाते हैं? कपड़े। कौन से कपड़े? पहनने वाले। आप क्यों? बीवी की भी, मतलब बच्चों की भी, मतलब ये मुझे शॉपिंग का बहुत शौक है डॉक्टर साहब। ये आदत मुझे कई दफा डांट पड़वा चुकी है घर पे बीवी से। शॉपिंग जो है ये भी डोपामिन रिलीज करती है। रियली?
हाँ, प्लेयर हार्मोन है, खुशी होती है, इनको ठरक होती है शॉपिंग वाली ना कुछ लोग। यार ये पता नहीं, ये होता है, ये सही कह रहे हैं, ये अंदर है, ये शौक होता है, मतलब खामा कुछ नहीं, बैठे बैठे क्या कुछ नहीं, चलो शॉपिंग करने जाते हैं। आप क्या शॉपिंग मांगने जाते हैं? हम तो जाते, हमने जो लिया बस वो लेके आगे, कुछ होते हैं ना वो जो चीज आ रही नजर आ रही खरीदते जाते हैं ना, वो मैं कहता हूँ डोपामिन जो ये दिखा रहे। मेरी अम्मी जो है ना, मेरी अम्मी इस आदत से बहुत तंग थी कि अभी पिछले हफ्ते 5 शर्ट लेके आया तो फिर 4 ले आया। हाँ, ये शॉपाहोलिक है। हाँ, इसमें एक प्लेयर होता है, खुशी होती है। माँ सबकी जिंदा रहे, अच्छा है, मैं तो कहता हूँ हमारी माँ नहीं है ना। माँ के बारे में 4 लाइन कहूंगा कि डॉक्टर साहब, माँ सब जानती है, माँ सब जानती है। जब 5 साल का बच्चा माँ को कहता है ना लव यू तोतली जबान से, तो माँ कहती है लव यू टू। जब बच्चा 15-16 साल का कहता है ना लव यू, तो माँ कहती है कितने पैसे चाहिए। और जब बच्चा 25 साल का होकर कहता है माँ लव यू, तो माँ कहती है लड़की का नाम क्या है। वाह वाह। और जब बच्चा 40 साल का होकर कहता है माँ लव यू, तो माँ कहती है मना किया था ना इस लड़की से ना कर। और जब बच्चा 55 साल का होकर कहता है ना माँ लव यू, माँ कहती है किसी कागज पे दस्तखत नहीं करूंगी। तो माँ सब जानती, माँ सल्लाह होगा। और बच्चों की माँ शकील भाई, वो भी सब जानती है। उसके साथ जब ये करें तो क्या होता है? जब उसको कहे लव यू, क्या उम्र के अदवार में तो क्या रिएक्शन होता है? मतलब इस उम्र में कहो लव यू तो बोले चलो अपना काम करो। शकील भाई ये बताएं, यहाँ पे आप अगर किसी की इतनी खिंचाई करें जितनी आप वहां करते थे, हमारे वालों में बर्दाश्त नहीं 2 मिनट बाद खड़े हो जाएंगे, है ना? तो वहां मेरा वो यहाँ पे एक जुमला बहुत है, ये मुझे डैमेज कर रहे हैं। ये डैमेज लफ्ज सीख ले उन्होंने। वहां पे इतना टॉलरेंस कैसे? उसकी वजह है सर, बर्दाश्त। उसकी वजह है, उनको पता है कि मैं बड़ा आदमी हूं तो मेरी खिंचाई हो रही है। वाह 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 वाह। इनको अपने आप पे एतबार ही नहीं है। हाँ। अगर उनको एतबार हो ना, कभी बुरा ना माने। यार मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, हंसी मजाक है ना। अब मैं किसी यहाँ के हीरो पे अव्वल तो 2-4 हीरो उन पर बैठ के खिंचाई करूँ, शाहरुख खान जैसी कर दूं ना, इसके बुरा मान जाएंगे। अक्षय जैसी कर दूं, वो इतना हंसते हैं, सलमान खान जितनी कर दूं, ये तो बुरा मान जाएंगे, उठ के चले जाएंगे, 1.5 मिनट बाद चले जाएंगे। उनमें से कोई नाराज नहीं हुआ आज तक? नहीं कभी कोई भी नहीं सर, नहीं। मतलब मुझे याद है वो कृष्णा जो है वो आपके साथ जितना मजाक करता था, फिर जो आप करते थे। यार ये पार्ट हिस्सा है ना यार। आई एग्री। वहाँ की पब्लिक भी शायद पढ़ी लिखी है, शायद मैं कहता हूँ, वो समझती है कि यार ये स्क्रिप्ट का हिस्सा है। और शकील भाई उनको पहले पता होता था? हाँ, वो शो का नाम क्या था? कॉमेडी नाइट बचाओ, यानी हमें बचाओ जो हमारी खिंचाई होने वाली। ये रोस्टेड शो, इनके यहाँ रोस्ट करना है, इनको बता दिया आपको रोस्ट होगा, लेकिन एक लकीर होती थी कि उससे इस तरफ नहीं जाना। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह आप उस लकीर को टाप के जाते थे, लेकिन मैं मखमल में लपेट के मारता था, चोट नहीं लगती थी। मैं कह रही हूँ आधे लोगों को समझ नहीं आती, ऐसा तो नहीं था? नहीं जहरा, ये सिर्फ आपका मसला है। बहुत पाकिस्तान में ह्यूमर ज्यादा है, आपने अभी कहा। नहीं, उनको वो बहुत अक्लमंद है, हमसे ज्यादा अक्लमंद है, तभी तो उनकी इंडस्ट्री यहाँ है। सही बात है। अब ये बात बहुत बुरी भी लगेगी लोगों को। अच्छा, हम सच बोलना कब सीखेंगे? अपने उसे हम जज्बाती कौम है, हम असल में कहते हैं ना हम जिंदा परस्त कौम है, नहीं हम मुर्दा परस्त है। हमारे यहाँ मरने के बाद पता लगता है ये आदमी बहुत बड़ा था, ये बहुत टैलेंटेड था, या इसमें इतने गुण थे, उसकी जिंदगी में नहीं पता होता है। वो भी आधे घंटे के लिए सोशल मीडिया पे और टीवी पे, उसके बाद अच्छा, आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, वो क्या वाकया था? हो गई थी चोरी, हो गई थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। शुक्र अदा कर। हाँ, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना। वाह 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 वाह। हो सकता है मेरा बेटा चला रहा होता छीना चपटी में, उसे भी कुछ हो सकता है। अल्लाह खैर। शकील भाई, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है बोलती तस्वीरें। अब हम बुलवाएंगे, आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये तस्वीरें हुई हैं जो लीक तस्वीरें हमारे पास कहीं से आगे में लगाएं जी। पहली तस्वीर ये जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर साहब पंजाब के बैठे हुए हैं और साथ मरियम नवाज साहबा बैठी हुई हैं। तो हम वहां से शुरू करते हैं ताकि हमजा और मरियम बता दें। शकील भाई से आखिर में पूछें। मरियम हमजा से ये कह रही हैं कि तुम्हारे अब्बू मेरे अब्बू को कब आने देंगे? लग रहा है मियाँ साहब ने तारीफ कर दी इनकी पहली दफा और उसको यकीन नहीं आ रहा। Exactly. शकील भाई, ये क्या हो रहा है? आप इनसे मिले हुए मरियम से, हमजा से? ना ख्वाहिश है ना मिलना चाहता हूँ। तो इतना खाइफ क्यों आप इनसे? झूठ बहुत बोलते हैं। रियली? कैसे पता चलता है? और क्या तुम्हें नहीं अंदाजा? नहीं, हम आप तो मेरी पाकिस्तान तो क्या, इंग्लैंड तो क्या, पाकिस्तान में भी कुछ नहीं है। ये सच था, खत्म हो गई बात। चावल का एक दाना ही देखा जाता है। वाह वाह वाह। कैप्टन सफदर और मरियम वो कह रहे अपने अब्बा से कहो 1500 से 2000 करवा दो धर्म।
ऐसा लग रहा है कि मरियम ने भी कैप्टन सफदर के वालिद को बोला था कि आपके बेटे को कभी खाली पेट नहीं रखूंगी। नहीं, ये वो 1500 से 2000 करवा रहा है, धर्म जो उसका खर्चा है ना वो करवा रहा है। बोले महंगाई बहुत है। अंगूठा लगवाने जा रहे हैं। अंगूठा लगवा रहे हैं, वोट देने। वो कह रही है मैं वजीर आजम बन जाऊंगी, कि नहीं ठेंगा। बात ये नहीं है कि वजीर आजम बनेगी नहीं बने, सोचे अगर बन गई तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको पूरी देख देखनी पड़ेगी। अभी तो आपने चावल का एक दाना देखा। टीवी बेच देंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा शकील भाई, ये बताया ना, थिएटर पे कोई मजे की चीज हुई होगी ना, लोग आवाजें तो लगाते हैं, वो भी करते हैं, बाज़ औक़ात आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं, कोई हंस नहीं रहा तो क्या दिल अंदर से क्या आवाज आती है फिर? मैं बस वही दुआ करता हूँ कि भाई ये पैसा लगा के कोमा में चले गए और वो कहते हैं ना कि या तो तू हंसे या दीवाना हंसे, या तू जिसे तौफीक दे। वो तौफीक नहीं होती उनको हंसने की। वो हाई लेवल के लोग नहीं होते, बड़े वो जो यूं करके बैठते हैं, आगे बंदे रखे होते हैं हंसने के लिए। वो नहीं हंसते, वो इंसल्ट समझते हैं कि मैं हंसूं इस पे, वो ताली भी ऐसे बजाते हैं। और शकील भाई, सारे वो लोग हैं, मैं मुस्तफा को भी बता रहा था आपके आने से पहले, आपके शो देखते हैं, घर पे लगे होते हैं और पागलों की तरह हंस रहे होते हैं, सामने आ जाएंगे तो ना हंसेंगे। यार हमारे यहाँ ना ऑडियंस पब्लिक में भी ईगो है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे क्या मसला होता है, कई दफा ऐसा मुझे मिलता है, आपको कहीं देखा है? वाह 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 वाह। मैं कहा मैं हर 14 अगस्त को ख्वाब में आता हूँ। नहीं, वाकई आपको कहीं देखा। 10 मिनट बाद पता है कि क्या कहता है वो, यार आपका फला ड्रामा बहुत अच्छा था। मैंने कहा, गाली देके मैंने कहा, तू पहले भी ये बात कर सकता था भाई। अच्छा, ये तो नहीं है कि हमारी जो है मेमोरी थोड़ी सी कमजोर होना शुरू हो गई है कि हम लोगों को कुछ देर के बाद पता लगता है कि ये कौन है? हमारी यहाँ एक ऐसे भी फैन होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं ना। मेरे साथ एक वाकया हुआ, मैं खड़ा हूँ, हाशू ऑडिटोरियम टूट गया, याद होगा। तो एक बंदा आकर, और क्या हाल है? मैंने कहा ठीक हूँ। और मैं कहा ठीक हूँ भाई। अब नहीं पहचानोगे? अब क्यों पहचानोगे? और मेरे जहन में कोई मेरा रिश्तेदार है। मैं कहा तुम फलां के बेटे हो? नहीं। तू है कौन भाई? नहीं, अब तो बड़ा आदमी बन गया हो, क्यों पहचानोगे भाई? यही होता है। मैंने कहा यार फलां के बेटे हो? नहीं। मैंने अपना पूरा खानदान गिना दी। उसका जवाब था नहीं। मैंने कहा भाई तू है कौन, बता दे। फलां ड्रामा देखा था, तीसरी रो में बैठ के आप। फिर डॉक्टर साहब जो मैंने उसके साथ किया है, मैंने उसको यहाँ से पकड़ा, यहाँ। मैं कहाँ था इतने दिनों से? मेरा क्यों नहीं? वो कह रहा छोड़ मुझे। मैंने कहा नहीं छोड़ूंगा। उसके कान चबा लिए मैंने। मैंने कहा आइंदा ये किसी के साथ नहीं कर। तो ऐसे भी मिलते हैं, कई ऐसे मिलते हैं 2 साल का बच्चा लेके फोटो खिंचा, आपका फैन है। मैंने कहा यार कोई 6 महीने वाला नहीं है आपके पास? तो हमारे यहाँ पब्लिक में भी ईगो है बड़ा। वो सोचते मैं क्यों पहचानूं इसको। इंडिया में क्या है कि वो अपने आर्टिस्टों को यहाँ बैठाते हैं। तब्दीली आई रही जो सेगमेंट है, इसमें हम आपके बारे में कुछ ऐसी आप में तब्दीली लाएंगे जो आप हैरान हो जाएंगे। लाएं भाई तब्दीली। नहीं जी, आप सबके फेवरेट आ गए भाई, रऊफ भाई। ये रऊफ भाई की कब की तस्वीर हो गई है? ये अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले की। और आप इनको कब से जानते हैं? माशाल्लाह 40 साल, 43 साल। अब आप लगाएं वो वाली तस्वीर, पूछेंगे ये कब की है। ये रऊफ भाई की कब की तस्वीर है? रऊफ तो दिल में दुआ कर रहा, अल्लाह मुझे ऐसा बना दे। 40 साल पहले ऐसे थे? ये 60 साल पहले भी ऐसे नहीं थे। नहीं, ये अगर ऐसे होते तो इस वक्त सारा दुबई में होती। नहीं, अगर ये ऐसा होता तो शायद लोधी नहीं होता। मैं ऐसे ही था। तुम लोगों को कैसे पता? आप लोगों को कैसे पता मैं ऐसा था? अफसर को कैसे पता मैं ऐसा था, इतना प्यारा था? हाँ? हमारा कंप्यूटर एक नंबर का झूठा है, हमने भी उसके चावल का दाना देखा था, इसलिए। आप भी बहुत प्यारे हैं सलमान। ये बताइए अल्लाह को कब प्यारे हो रहे हैं? अगर मैं ऐसा होता ना, खुदा की कसम हीरो आता है डॉक्टर साहब। तो आपको अभी किसने बना किया? अब कॉमेडियन ठीक है। नहीं, नवाजुद्दीन। मेरे घर में शीशा नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को। अच्छा, उसकी मैंने बहुत खिंचाई की। मुझे याद है, तभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा था। आपने जो उसके साथ उसको जंगली फिल्म मिली जिसको करना नहीं पड़ा था। यार शकील भी बात सुने, आपको शुरू में गाने गाने का भी तो शौक था, आपने क्यों छोड़ा? फिर मुझे लगा मेरे अपने भी कान है।
लेकिन हमेशा गाने वाले को खुद तो सुनाई नहीं देता। बहुत सीरियसली मुंह के करीब होता है काम। आपका फेवरेट सिंगर कौन सा है? मेहदी हसन साहब। माशाल्लाह। और अगर आजकल किसी को कहना बस कर जान छोड़ हमारी, वो कौन है? बहुत सारे। कोई एक तो बता। नहीं बता सकते। कल को उसके साथ टूर करना पड़ जाएगा। हाँ, मेरे शो मारे जाएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। वेलकम टू सेगमेंट मोबाइल कोर्ट। और आज हमारे लिए इज्जत की बात है कि हमारे पास कटहरे में मौजूद है मुल्जिम शकील सिद्दीकी साहब। शकील साहब, आप दोनों हाथ उठा के गए। मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि आप जिस कितनी कदावर शख्सियत है, एक हाथ से ऐसा लग रहा बगले बनवाने आया हूँ वकील से। चलो भाई नाई साहब, मैं जो कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा सब कहूंगा। बिल्कुल ठीक है सर। जज साहब, वैसे भी जो है शकील सिद्दीकी साहब का कोई मुंह बंद ही नहीं कर सकता। एक ही बंदा इनका मुंह बंद कर सकता है, वो है शकील सिद्दीकी। वो मैं आने नहीं दूंगा। शकील सिद्दीकी साहब, आप पर इल्जाम ये है कि आप बनना तो सिंगर चाहते थे, मगर फिर एक दिन आपने खुद को गाते सुन लिया। हाँ बिल्कुल सही है। ऐसे ही हुआ? ऐसा ही है। कौन सा गाना था? गाना खान साहब कहता जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिसमें शायर ने बहुत लंबी लंबी छोड़ी है कि मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। हिसाब किताब देगा चाहेगा। कॉन्सर्ट तो नहीं हो रहा ना भाई इधर? हाँ। आपने एक्टिंग प्रॉम्प्टिंग से शुरू की, अब भी बोलते हैं। आपके फेस एक्सप्रेशन देखकर लगता है कि आप अपने लिए ही प्रॉम्प्टिंग कर रहे हैं। हमने कभी भी प्रॉम्प्टिंग पे काम नहीं किया है, बस भाई पल्ले से किया है। पल्ले से ना, इसीलिए लोग कहते तू बहुत पल्ला है। जब वो कहते हैं ना बंदे को पीलिया होता है तो हर चीज पीली नजर आती है। आपने ये सवाल इसलिए पूछा है क्योंकि आपका प्रॉम्प्टर वहां पर है। नहीं, वो इन्होंने पल्ला कहा, वो मेरा हम पल्ला है। आप वकील साहब अंधे भी हैं। इनके हाथ में है। आपने उमर शरीफ साहब के साथ काम किया और आपकी शिनाख्त ये थी, ये वो है जो उमर शरीफ के साथ काम करता है। बिल्कुल, और मुझे इस बात पे फख्र था और अब भी है। ब्लेस यू। शो बिजनेस इंडस्ट्री में आपका 40वां साल चल रहा है। मैं ये जो पॉज आया था ना बहुत गलत था, ये 43वां। मगर एनर्जी लगती है कि माशाल्लाह 4 हफ्ते पहले ही आप इस इंडस्ट्री में आए हैं। हमारा काम ऐसा है कि रोज नया करना पड़ता है, रोज नया खोदना पड़ता है, रोज नया पीना पड़ता है। कॉमेडी एक ऐसा काम है, 1000 दिमाग के लोग बैठे और एक लाइन से हंसाना है। वाह 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 वाह। इंडिया वाले आपको वहां रखना चाहते थे और ख्याल था कि जल्दी आपका नाम मकबूजा शकील सिद्दीकी, मगर आप इस डर से इंडिया छोड़ दिया। वहां रहा तो और मशहूर हो जाऊंगा। शुक्र है तुमने नहीं कहा अजय शकील रखना चाहते थे। वैसे तो एक और शकील भी है, लेकिन यहाँ कर नहीं सकते हो। करना भी नहीं, वरना आप भी छोटे हो जाएंगे। आप उस्तादों के उस्ताद रहे, आज भी उस्तादी दिखाने से बाज नहीं आते। उस्तादों का उस्ताद मैंने जीता था एक, माशाल्लाह। उस वक्त भी एक उसमें कपिल भी था, काशिफ भी था, लाला भी था, सब थे, और वो टाइटल मैंने जीता था। वाह, इंडिया में उस्तादों का उस्ताद। तो उस्तादी तो मैंने की है। वाह। आपकी मिसेज आपसे ऑटोग्राफ पर साइन कराने आई और निकाह नामे पर साइन करके गई। आपको ये कितनी देर के बाद पता चला? बस क्या बताऊं, ये पंगा मैंने खुद ही लिया था, तो क्या बोल सकता हूँ। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरी वाइफ बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप सारी रात जागते हैं, सुबह 6 बजे तक टीवी देखते हैं। बेशक टीवी बंद ही क्यों ना हो, अब देखते टीवी ही है। क्या ये सजा भाभी ने दी है? बंद टीवी में मैं आ रहा होता हूँ ना, अक्स नजर आता है। सर आपको तो सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बटन दबाते हैं, सामने से पुड़ुक करके आ जाता है। हाँ, मेरा वकील गूंगा है, बोलो कुछ। सुना है कि आपने एक शादी इंडिया में भी की हुई है। लड़की तुम अवेलेबल कर दो, मैं कर लूंगा। ये वकील सफाई है या इस्तगासा है? नहीं, ये वकील झाड़ू है। ये एक मशवरा है। नहीं, इंडिया में शादी नहीं की। लोगों को बहुत, ये बात आपकी सही है वकील साहब, लोगों को शक था। इवन मेरी बीवी को भी हो गया था, वो 7 वाली का। बिल्कुल, वो जितना आप क्लोज थे ना, मुझे भी शक है, आप यकीन कर लें। लेकिन बात यह है कि जितनी क्लोजनेस थी तो शादी की क्या जरूरत है। और जेलस पर्सन कीप क्वाइट। यार इसकी बात को तुमने हवा में उड़ा दी, बात अच्छी थी। हाँ नहीं, आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज चलते। वो किसी ने कहा कि मौका मिले तो शादी कर लेना, उसने कहा मौका मिले तो शादी क्यों करूं। आप पर इल्जाम है कि स्क्रिप्ट ना हो तो आप 1.5 घंटे का ड्रामा कर सकते हैं, अलबत्ता स्क्रिप्ट हो तो सिर्फ 25 मिनट का ही कर पाते हैं, क्योंकि इतना बुरा होता है। आप शाहरुख खान के बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। क्या शाहरुख खान को ये पता है? उसी ने मुझे बताया। वाह 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 वाह। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। अब केस आपकी डिसीजन का मुंतजिर है।
शकील सिद्दीकी साहब हमारी लाफ्टर इंडस्ट्री के जनरेटर हैं। वाह 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 वाह। और इनकी वजह से बड़ी रोशनी है। इनका पेट्रोल और डीजल खत्म नहीं होना चाहिए। और आज से ये अदालत जो है एक जो है डॉक्टर ऑफ लाफ्टर का एक टाइटल जारी कर रही है। वाह वाह वाह। और ये इनको दिया जाता है डॉक्टर ऑफ लाफ्टर, PhD लाफ्टर। मतलब ये है कि डॉक्टर यूनुस भट्ट अगर किसी को सनद दें तो लगता है कि कुछ किया है। वाह 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 वाह। शकील भाई थैंक यू वेरी मच। आपकी जितनी सर्विसेज है पाकिस्तान के लिए और आपने जितना पाकिस्तान का अलम बुलंद किया है एक अपने जॉनरा में, नहीं कोशिश तो आप यू आर बीइंग हम्बल। जैसे डॉक्टर साहब एक हमारे माशाल्लाह, डॉक्टर साहब की क्या बात है, डॉक्टर साहब एक जैसे हमारे लेजेंड हैं, आप हमारे लेजेंड हैं, हम सारे आपसे सीखने वालों में से। इसको भी अल्लाह करे कुछ सिखा दे। नहीं नहीं ये यार तुम उसी को ना, अगर तुम बोलते हो कि लतीफे अच्छे नहीं तो उसको साफ भी क्या कर सकता है। साबुन ले लो धो उसको, मल मल के धो, सही हो जाएगा। नहीं नहीं मजाक सेट के वो चीजें आप मुझे बताओ, उसको साफ कर दूंगा। सर ये साबुन से मलमल की तो मसले नहीं है जिंदगी। और तीनों हजरात गल बदन लगी है, मुख्तारे दी थे इससे पहले के। डॉक्टर मैं आपका शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं शकील भाई, मुझे आपने स्टेज शेयर करने का मौका दिया। दूसरी दफा में हमने स्टेज शेयर किया, मतलब एक दफा एक शो में, मेरे शो में आप आए थे, आज मैं आपके शो में आ गया। वाह, हिसाब बराबर हो गया। हिसाब बराबर हो गया। चेक इतना नहीं होगा मेरा। अल्लाह हाफिज।